हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं आनंद सर टॉप 10 ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं गणित का पहला अध्याय बहुपद प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आज हम क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बहुपद की। बहुपद क्या है? तो बहुपद जैसे आप जानते हैं संख्या क्या 1 2 3 4 जो भी संख्या ले लें, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, इसको हम बोलते हैं अचर पद। कौन सा पद? अचर पद। यहीं से निकाल लेते हैं दूसरी लाइन, जिसको अंग्रेजी अक्षर की बात करते हैं, अंग्रेजी वर्ण की बात करते हैं। अंग्रेजी अक्षर क्या? X Y Z जो भी है, P Q R आगे ले सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। इसको हम क्या बोलते हैं? चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। इसको हम जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ना, जोड़ेंगे। तब जोड़ेंगे तब इसी को क्या बोलते हैं भाई? योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल। मतलब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स लिखूंगा, जोड़ूंगा तो इसको क्या लिखूंगा? 2 प्लस वाई लिखूंगा, 2 प्लस वाई। तीसरे को क्या लिखूंगा? 3 प्लस जेड, 3 प्लस जेड। चौथे को क्या लिखूंगा भाई? 4 प्लस पी, ये लिखूंगा। इसी को क्या बोलूंगा मैं? बीच में जोड़ना कर दिया तो क्या बोलूंगा उसको? योगफल। घटा दिया तो क्या बोलूंगा? घटाना में क्या बोलूंगा इसको? अंतर। जोड़ना को बोलते हैं योगफल, घटाना को क्या बोलते हैं? अंतर। घटाना को बोलते हैं अंतर। तो जहां धन है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा भाई। एक में y को घटा देंगे तो 1 माइनस, एक में 1 से घटाएंगे तो 1 माइनस x, 2 में y को घटा देंगे तो 2 माइनस y। तो इस तरह प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अगर गुणा करूं तब क्या बोलेंगे इसको? अगर गुणा कर दो तो क्या बोलेंगे? गुणनफल। क्या बोलेंगे? गुणनफल। इन्हीं जो संख्या है और चर राशि का क्या बोले? जोड़े तो योगफल नाम दे दिए, गुण घटाए तो अंतर बोल दिए, गुणा किए तो गुणनफल बोल दिए। तो गुणा क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 2 गुणित वाई, 3 गुणित जेड, 3 गुणित जेड, 4 गुणित पी। ये गुणा हो गया। गुणा अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, 1 का गुणा x होगा तो x, इसका गुणा होगा तो 2y, 3z, 4p, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसका भाग दे दो तो क्या कहलाएगा? भाग दे दो तो क्या कहलाएगा? भागफल। क्या कहलाएगा? भागफल। भागफल में क्या हो जाएगा? 1 बटा x, 1 बटे में क्या हो जाएगा? x, 1 बटे y, 1 बटे y, 2 बटे y, 2 बटे y, 3 बटे क्या हो जाएगा? 3 बटे z, 3 बटे z, 4 बटे p। इस तरह होगा कि नहीं होगा? तो जब जो काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम किए तो योगफल, घटाने का काम किए तो अंतर, गुणा करने का काम किए तो गुणनफल, और भाग देंगे तो उसको क्या बोले? भागफल। और ये जो सभी प्रक्रिया को बोलते हैं ये बहुपद। ये जो सभी है, संख्या को भी अलग बोलेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद। पर्टिकुलर संख्या बस भी क्या कहलाएगा? बहुपद। ये बस क्या कहलाएगा? बहुपद।
बहुपद, ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। अंतर घटा दिए, वो भी क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। गुणा कर दिए, वो भी क्या कहलाएगा? बहुपद। और भाग दे दिए, वो भी क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन यहीं पे देखना है आपको, क्या इनमें से जो गुणा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया हूं, उसमें कहीं पर ऐसा आ रहा है क्या घात में ऋणात्मक संख्या? एक चर राशि के घात में ऋणात्मक संख्या, y के घात में कुछ भी हो, लेकिन घात में क्या ऋणात्मक संख्या आ रहा है क्या? घात में z की घात ऋण 2, z की घात ऋण 5, कुछ भी ऋणात्मक आ रहा है क्या? चर राशि घात में भिन्न संख्या आ रहा है क्या? देखना। तो जो संख्या जो है बहुपद कहलाता है, चर राशि बहुपद कहलाता है, उसको जोड़ दें वो भी बहुपद कहलाता है, घटा दें वो भी बहुपद, गुणा कर दें वो भी बहुपद, भाग दे दें वो भी बहुपद कहलाता है। कब तक? जब तक घात में, चर राशि के घात में क्या ना आए? ऋणात्मक संख्या ना आए। तो हम यहां देखते हैं क्या एक बटा एक सा है, मतलब 1/1 से घात 1 है, और 1 को ऊपर ले जाओ गुणा में तो 1/1 से घात ऋण 1 हो जाएगा, मतलब 1 से घात ऋण 1 आंसर आ गया। मतलब ये जो भागफल वाला जो यहाँ लाइन मिला, ये बहुपद नहीं है, बहुपद के नियम में नहीं है। मतलब क्या हुआ? बहुपद को क्या बोलते हैं? बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगा? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। अब देखो, जो संख्या है ये भी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। जो चर राशि है वो भी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। जो दोनों को जोड़े योगफल मिला वो भी बीजीय व्यंजक है, घटाया वो भी बीजीय व्यंजक है, गुणा किया वो भी बीजीय व्यंजक है, और भाग किया वो भी बीजीय व्यंजक है। तो ये पूरा पद यहां से लेकर के ये वाला यहां तक ये जो है पूरा क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक। यही क्या है? बीजीय व्यंजक। ये है बीजीय व्यंजक। और वो सभी पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं जिसमें क्या होते हैं? चर राशि अचर राशि का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है। और उन्हीं बीजीय व्यंजक में से हमको बहुपद छांटना होता है। और वो बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? जिसमें चर राशि में आप गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, सब चीज करो, लेकिन चर राशि में घात में क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। अर्थात होना क्या चाहिए? तो पूर्ण संख्या। उसका नियम है क्या होना चाहिए? चर राशि जिसके चर राशि के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप बीजीय व्यंजक का मतलब संख्या वाला को भी बीजीय व्यंजक कहेंगे। आप बोलेंगे सर एक बार उसको बहुपद बोलते हैं, एक बार बीजीय व्यंजक बोलते हैं, है क्या? तो भैया वो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, जिसका जो संख्यात्मक मान भी हो सकता है वही बहुपद, वो बहुपद XY भी हो सकता है, वो संख्यात्मक जिसको अचर राशि बोलते हैं और चर राशि का योगफल भी हो सकता है, वो अंतर भी हो सकता है, वो गुणनफल भी हो सकता है, और वो भागफल भी हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और उसी बीजीय व्यंजक का जो भाग है वो क्या है? बहुपद है।
बीजीय व्यंजक पूरा परिवार है और इस परिवार का एक भाग है क्या, बहुपद। जो बीजीय व्यंजक का कौन से वाला भाग नहीं रखता, जो भागफल में अगर भागफल कर रहे हैं, अगर भागफल कर रहे हैं तो धनात्मक माना जाता है। कुछ भी एक से घात अगर धनात्मक आ रहे हैं मतलब पूर्ण संख्या आ रहा है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो कहां शुरुआत हो, 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4, चाहे वो x में हो, y में हो, किसी में हो, अगर चर राशि के घात 0 आ गया, चर राशि के घात 1 आ गया, चर राशि के घात 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वो क्या नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर राशि में वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आता है, ऐसा कहीं दिख गया तो वो बहुपद की पहचान नहीं है, बहुपद नहीं है बोल देंगे साफ साफ। तो यहां पर ये वाला लाइन मिला है, वो बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। अब बीजीय व्यंजक को किस तरह से लिख सकते हैं, तो बीजीय व्यंजक को पर्टिकुलर संख्या के रूप में लिख सकते हैं, चर राशि के रूप में लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं, अंतर के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, भागफल के। अभी इसी को मैं बदल दूं, अभी 1/x है, भाग है, अभी भी मैं भाग दे दूं, x/1 कर दूं, y/2 कर दूं, तो यही क्या है, बहुपद है ये भी। उसमें चर राशि घात, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 आ गया, तो इसको भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देने के बाद चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसका नियम है। क्या होना चाहिए, बहुपद का नियम है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद अपने परिवार में शामिल नहीं करता। किसको, जो चर राशि के घात में क्या नहीं रहता, पूर्ण संख्या नहीं रहता, उसको अपने में शामिल नहीं करता। तो शामिल किसको करता है, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसके जो चर राशि है उसके घात में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुपद को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप सबको समझ में आया बहुपद। तो बहुपद किसी संख्यात्मक मान, 5 क्या है, बहुपद है, 1 क्या है, बहुपद है, 2 क्या है, बहुपद है, x क्या है, बहुपद है, y क्या है, बहुपद है, दोनों को जोड़ देंगे तो भी क्या है, बहुपद है, दोनों घटा देंगे तो भी क्या है, बहुपद है, और गुणा कर देंगे तो भी क्या है, बहुपद, भाग देंगे तो भी क्या है, बहुपद है। जब धनात्मक आ जाए, उसका मान क्या हो जाए, 0 1 2 3 आ जाए, चर राशि का घात, तो वो भी बहुपद है। लेकिन नियम कहता है बहुपद में जब भाग दोगे तो चर राशि का मान, उसके चर राशि के घात का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, और 1/घात में 1/2 वर्गमूल के रूप में नहीं आना चाहिए। वो वर्गमूल घात में ऋण 1 ऋण 2 ऋणात्मक मान, उसको बहुपद अपने परिवार में शामिल नहीं करता, वो बीजीय व्यंजक शामिल करता है। ये सबको हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे आपका घर में नाम, आपका घर में नाम घुंडुल भी है, रवि भी है, अमका ढमका जो भी है, एक ही व्यक्ति का कई नाम हो सकता है। उसी तरह बहुपद का कई नाम है। बहुपद को हम संख्या वाले को, मैं प्राकृतिक संख्या को भी बहुपद बोल सकता हूँ, पूर्ण संख्या को भी बहुपद बोल सकता हूँ, परिमेय संख्या को भी बहुपद बोल सकता हूँ। उसमें चर राशि घात को 0 1 2 3 पूर्ण संख्या ले लेना है बस, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो वो सारे सब संख्याएं, वर्ण, योगफल, गुणनफल, सब क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बस उसके नियम में क्या शामिल हो जाता है, जिसके चर राशि के घात जो होता है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए, x के घात में 0, x के घात में, अगर x घात वाला बहुपद है तो x घात में 0, x घात में 1, x के घात में 2, इस तरह होना चाहिए।
पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब उसके योगफल में कुछ भी हो सकता है, चाहे x प्लस 5 हो, चाहे x माइनस 3 हो, इसके घात में क्या है, पूर्ण संख्या है, कुछ नहीं है तो 3 4 जो भी ले सकते हो घात, ये क्या है, बहुपद है। घात बस ध्यान रखना है क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब बहुपद के बारे में जोड़ विस्तृत चर्चा करते हैं और जोड़ना घटाना गुणा भाग जो आपके एग्जाम में आते हैं, अब उसको बनाकर देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुपदों का योगफल। बहुपदों का योगफल, पहला जितना भाग लिए थे, जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम करके देखते जाते हैं। पहला चीज हम देखेंगे बहुपदों का योग, बहुपदों का योग। फिर दूसरा बात देखेंगे बहुपदों का अंतर, क्या देखेंगे, बहुपदों का अंतर। अगला देखेंगे बहुपदों का गुणनफल, बहुपदों का गुणनफल, बहुपदों का गुणनफल बारी बारी से देखते हैं। पहला हम देखते हैं बहुपदों का योग। क्वेश्चन कैसा आएगा, 3x प्लस 5 और 9x माइनस 3 का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। और हम अभी बोले क्या देखे, अभी जब जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं। जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, योगफल। तो लिखेंगे अभीष्ट योगफल, क्या लिखेंगे, अभीष्ट योगफल, अभीष्ट योगफल। और क्या करेंगे भाई, 3x प्लस 5 ये हमारा पहला बहुपद और 3x माइनस 9 हमारा दूसरा बहुपद हो गया। 9x माइनस 3, 9x माइनस 3। और ये दोनों बहुपद, पहला बहुपद और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, दोनों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो उसको बोले योगफल और ये और की जगह लगा दिए प्लस। अब क्या करेंगे, 3x x वाले को एक जगह और ये 9x और ये संख्या है 5 और ये ऋण 3 अपनी जगह में है। x वाला से जुड़ जाएगा, 9x में 3x से जोड़ दिए तो 9 और 3 12, x साथ में तो लगा दिए। 5 में अभी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घटेगा, तो 5 में 3 घटा तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ये आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, 7 बहुपद 7x ऋण 3 और 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का योगफल ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। फिर से लिखेंगे क्या, अभीष्ट योगफल, क्या ज्ञात कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मतलब योगफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, योगफल कहलाएगा। और किसको जोड़ना है, पहला बहुपद है हमारे पास 7x माइनस 3 और दूसरा बहुपद क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लगा दिए, धन का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो तो एक समय अधिकतम घात किसमें है, ये वाला,
9x स्क्वायर वाला है, अधिकतम घात 2 वाला है, फिर x वाला यहाँ 7x है और यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले को अकेला, क्योंकि इसके परिवार का और नहीं है, स्क्वायर वाले परिवार दिख रहे हैं क्या, और x घात 2 वाला दिख रहा है क्या, नहीं, ये अकेला है इसलिए उसको अकेला लिख दिए। अब x वाले यहाँ पे 7x है और यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे कितना है 7x, यहाँ पे 2x, तो 7x और 2x एक साथ लिख दिए, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है और उनके बाद -3 को लिखे, फिर -1 को, तो देखो 9x स्क्वायर वाला लिख दिए, फिर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x। अब दोनों ऋणात्मक हो गए। याद रखना जब कोई दो संख्या ऋणात्मक हो तो आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह क्या रहता है, ऋणात्मक ही रहता है। दो संख्या अगर ऋणात्मक हो तो आपस में जुड़ेगा और चिन्ह ऋणात्मक ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 4, यही इसका क्या है आंसर है। तो ये देखें हम पहला बहुपद और दूसरे बहुपद का योग ज्ञात कीजिए, तो पहले को लिखे, फिर और की जगह प्लस लगाए, दूसरे बहुपद को लिख दिए, x वाले को एक साथ लिख दिए, संख्या वाले को एक साथ लिख दिए, 9x और 3x और 9x को जोड़े तो 12x आ गया, 5 में 3 घटा दिए 2 आ गया, और बड़ी संख्या धनात्मक है तो क्या होगा धनात्मक, तो धन 2 आएगा। यहाँ पर बहुपद 7x में 7x - 3 और 9x स्क्वायर प्लस 2x - 1 का योग ज्ञात करना है, तो अभीष्ट योगफल लिखे। पहला बहुपद हमारा क्या है 7x ऋण 3 है और दूसरा बहुपद है 9x स्क्वायर प्लस 2x - 1 और दोनों का योग ज्ञात करना है, तो प्लस लगा दिए। x स्क्वायर वाला ये अकेला है, 9x स्क्वायर लिख दिए, x वाला 7x और 2x एक साथ लिख दिए, -3 और ये -1 को लिख दिए। 9x स्क्वायर अकेला है, जो का त्यों, x वाला x वाले से जुड़ जाएगा तो 7 और 2 9x और ये दोनों ऋणात्मक है तो ऋण और ऋण आपस में जुड़ता है, तो 3 और 1 4 और ऋण 4, इस तरह से हमारा आंसर। अब हम देखते हैं घटाना, जो शब्द से ज्यादा बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो कहां करते हैं, घटाने में। अब थोड़ा सा घटाना देख लेते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड क्लास में यही घटाने से आता है। घटाना 1 नंबर का हमेशा आएगा ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो अगर एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको अभी फॉलो करना है आपको। क्वेश्चन देगा, सपोज करो आपको छोटी क्लास में लेके चलता हूं, 3 में 2 को घटाओ। क्या बोला मैंने जी, बहुत सरल बोल दिया। 3 में 2 को घटाओ, शायद कितना सरल है, 3 - 2 तो 1 आ गया। अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन फिर से लिखा, क्या 3 को, अब यहाँ पे थोड़ा शब्द में परिवर्तन कर रहा हूं, 3 को 2 से घटाओ, 3 को 2 से घटाओ। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, यही प्रश्न का फेर रहेगा जहां पे आप गलती करते हैं। 3 में 2 को घटाओ तो 3 - 2 कितना आ गया 1, 3 को घटाओ किससे 2 से, तब क्या करोगे 2 ऋण 3 लिखना पड़ेगा, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 3 को घटाओ बोल रहा है, किससे 2 से, तो 2 से घटाया किसको 3 को, तो 2 से 3 तो घटेगा नहीं, 3 में ही घटाओगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा क्या ऋण, तो ऋण 1 आएगा। यही चीज आपको बहुपद में ध्यान रखना है। कैसे, बहुपद का अंतर तो यहाँ दिया रहेगा, बहुपदों 3x + 2 में 7x + 1 को घटाओ, 1 को घटाओ। अब क्या लिखोगे, घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी इसके पहले क्लास में इसमें पहले बताया थोड़ी देर पहले, अभीष्ट अंतर। क्या लिखते हैं, अभीष्ट अंतर, बोलो क्या लिखते हैं, अभीष्ट अंतर। और क्या करेंगे 3x +
सही लिखा हूं मैं? ये क्या सही लिखा है क्या? कमेंट्स करके बताओ। नहीं लिखा है सही, तो सही क्या होगा? ब्रैकेट में, क्योंकि घटाना का चिन्ह केवल पहले के लिए नहीं है, ये इनके लिए भी है और इनके लिए भी है, मतलब ये 7x और धन 1 दोनों के लिए है। इसलिए जो एक पद लिखेंगे दूसरा वाला, पहले में जो दूसरे को घटाएंगे तो दूसरे वाले को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2 माइनस, तो 7x ऋणात्मक हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण। अब 3x अपने जगह है, ये ऋण 7x को यहां लिख दिए, धन 2 है और ये ऋण 1 है। अब 3 में 7 घटेगा क्या? नहीं, तो 7 में 3 घटाओ तो 4x है, तो x बड़ी संख्या है, ऋणात्मक है तो ऋण 4x, और 2 में 1 घटाओ तो 1 बड़ी संख्या धनात्मक है तो धन 1। तो यहाँ पे क्या किए? पहले में दूसरे को, ये पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो पहला को लिखे माइनस, फिर दूसरा को, फिर धन है वो क्या हो गया? ऋण, ऋण है वो धन है वो क्या हो गया? ऋण। अब दोनों एक वाले एक साथ, संख्या वाले को एक साथ, 3x में 7x को क्या करिए? माइनस, तो ऋण 4x आया, 2 में 1 घटा दिए तो 1 आया, बड़ी संख्या धनात्मक है तो बीच में क्या लग गया? धनात्मक लग गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर यहाँ पे बोलता क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और देख लो, बहुपद 3x प्लस 2 को 5x से घटाओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोला है। बहुपद 3x प्लस 2 को घटाना है किससे? 5x से। तो अभीष्ट अंतर फिर लिख दो यहाँ पे, क्या? अभीष्ट अंतर। और क्या करोगे भाई इसमें? अभीष्ट अंतर तो लिख दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बहुपद को किससे घटाना है? 5x से घटाना है। तब क्या होगा? देखो 5x से घटाओ किसको? 3x प्लस 2 को, तो 5x को पहले लिखेंगे और उसमें घटाएंगे किसको? 3x प्लस 2 को। और अभी बताया घटाना बस नहीं लिखना है, क्या लिखना है बोले यहाँ पे? जब पहले में दूसरे को घटाते हैं तो दूसरे के सामने कोष्टक लगाते हैं, कोष्टक का चिन्ह, ताकि ये घटाना पहले पद के लिए भी है और दूसरे पद के लिए भी। तो ये 5x, अब ऋण का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो जो धन है वो ऋण हो जाएगा और धन है वो क्या हो जाएगा? ऋण। तो 5x में 3x घटा दो, कितना हो जाएगा? 2x, और ये ऋण 2 अपनी जगह में है और यही इसका क्या हो गया? आंसर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको घटाना भी आ गया, बहुपदों का घटाना भी आप सीख गया। अब देखते हैं जो बहुपदों का गुणनफल कैसा होता है। दो बहुपदों का गुणनफल सीखते हैं। और गुणनफल मुझे उम्मीद है आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, तो ये भी बन जाएगा। और बहुत सरल विधि से आपको बता देता हूं गुणनफल कैसे बनता है। गुणनफल कैसे बनता है देखो, क्वेश्चन कैसे रहेगा? बहुपद 3x और 5x प्लस 3 का गुणा कीजिए, तब अभी इनके पहले चार्ट में आपको बताया था, उसमें गुणा कैसे करते हैं, वो गुणा करते हैं उसको क्या बोलते हैं बोला? गुणनफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट गुणनफल, अभीष्ट गुणनफल। तो किसका गुणा कर रहे हैं? 3x का 5x प्लस 3 से, किससे? 5x प्लस 3 से। सब आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से, 3x का गुणा किससे कर रहे हैं? 5x प्लस 3 से। तो ये भैया 3x है, उसका गुणा ब्रैकेट में लिख दिए, तो गुणा है 5x प्लस 3 से। यहाँ 3x का गुणा किससे हो जाएगा? 5x से। फिर क्या होगा? ये 3x का ही गुणा, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 3x का गुणा ये 3 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 3 से। देखो 3x गुणित 5x, फिर प्लस है तो प्लस 3x गुणित 3। ये
अब 3 पंचे 15, x कितना बार है 2 बार, तो x की घात 2 प्लस 3 दिया 9 x है, तो x यही हमारा गुणनफल हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। x + 1 और 3x + 5 का गुणा कीजिए। अब हम x + 1 और 3x + 5 का क्या करेंगे, गुणा करके देखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, अभीष्ट गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, x + 1 का गुणा किससे कर रहे हैं, 3x + 5 से। x का गुणा 3x + 5 से, पहले का भी गुणा इससे और ये 1 का भी गुणा इससे। देखो पहला संख्या वाला था केवल 1 दिया था, तो इनका गुणा इन दोनों से बारी बारी से किए। अब 2 पद है इसमें, एक पहला पद ये दूसरा पद, तो पहले पद का गुणा x का गुणा इन दोनों से होगा और ये 1 का गुणा भी इन दोनों से होगा। तो देखते हैं ये x का गुणा 3x + 5 से, 3x + 5 से, फिर ये 1 का गुणा किससे, 3x + 5 से। अब क्या करेंगे, ये x का गुणा 3x से, x का गुणा किससे, 3x से, फिर प्लस है तो प्लस x का गुणा 5 से, फिर अब एक का गुणा इससे होगा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, एक से गुणा होता है तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब क्या हो गया, इसका गुणा इससे करो, सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 3 एकम 3, x कितना बार है 2 बार, तो घात में 2, 3 एकम 3, x कितना बार 2 बार, इसलिए घात में 2, प्लस है तो प्लस, 5 एकम 5 और x है तो x प्लस 3x + 5। अब क्या करेंगे, 3x² 5 और 3 कितना हो गया 8x + 5। अब मुझे तो उम्मीद है कि आपको जोड़ना भी आ गया, घटाना भी आ गया, गुणा भी आ गया, और तो और बहुपद के ढेर सारे प्रकार जो आज तक आप नहीं जानते थे कि संख्या को भी बहुपद बोलते हैं, चर राशि को भी बहुपद बोलते हैं, उसको जोड़ दे तो भी बहुपद, घटा दे तो भी बहुपद, गुणा कर दे तो भी बहुपद और भाग कर दे तो भी बहुपद। ध्यान बस ये रखना है कि चर राशि के घात क्या नहीं होना चाहिए, चर राशि के घात क्या नहीं होना चाहिए, चर राशि के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और पूर्ण संख्या के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। चर राशि के घात बहुपद में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्थात चर राशि के जो घात में ऋणात्मक संख्या हो गया, वर्गमूल हो गया, घात में 2/3 हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी घात में ऋणात्मक संख्या, चर राशि के घात में ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल या भिन्न संख्या 1/2, 3/2 अगर चर राशि के घात में दिखे तो तुरंत समझ जाना कि वो बहुपद नहीं है। समझ में आ गया आज की क्लास? कल की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण देखेंगे जो आपके लिए एकदम नया होगा और हमको समझाने में एकदम सरल होगा। वो होगा क्या, बहुपदों का भागफल, जो आपके एग्जाम में भर भर के देते हैं 4 नंबर का। तो हमको अगला क्लास जरूर देखना है और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने लगातार 5 क्लास देख लिए तो आप सिर्फ पास नहीं होंगे, अच्छे नंबरों से पास होने लायक बन जाएंगे, क्योंकि अगला 5 क्लास से आपका मन लग जाएगा। जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं, नहीं पढ़ने का मतलब अभी तक शुरुआत तक नहीं किए हैं, आज की क्लास कल परसों टाल रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास अब स्टार्ट हो गया है और अगला वीडियो बहुत जल्द लग जाएगा, उसको देखेंगे। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे बहुपदों का भागफल और बहुपदों से संबंधित प्रश्नावली का प्रश्न, अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का वो सब प्रश्न कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, हम देखेंगे बहुपदों का योगफल।